मेरा नाम खालिद कबीर है और ये मेरा चैनल है अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन मैनेजमेंट के नाम से। तो आज का हमारा टॉपिक है परचेज़ प्रोसीजर्स विद जनरल एंट्रीज। ठीक है, इसमें हम परचेज़ का फ़्लो देखेंगे और उसके बाद हम उसमें जो दो चार जनरल एंट्रीज़ हैं बेसिक्स वो देखेंगे। ठीक है, तो परचेज़ प्रोसीजर जो है वो उसका मैं पहले थोड़ा सा बता दूं कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परचेज़ के बगैर काम नहीं चल सकता, क्योंकि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई ट्रेडिंग है, कोई चीज़ परचेज़ करेंगे तो ही वो सेल होगी। ठीक है, परचेज़ में अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर बात करें तो उसमें जो है परचेज़ का एक बहुत बड़ा रोल है। परचेज़ के बगैर प्रोडक्शन प्रोसेसिंग नहीं हो सकती, प्रोसेसिंग प्रोडक्शन नहीं होगी तो वो चीज़ फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं होगी, फिर सेल नहीं होगी। तो इसका जो है परचेज़ का लिंक जो है वो है हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो लिंक है वो परचेज़ से है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लिंक सेल से है। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये चेन है, ये सारी चीज़ें आपस में लिंक होती हैं। तो ये किसी में भी कोई ड्रॉबैक है, कोई कमी पेशी है तो ये एक प्रोसेस है, ये चेन है, ये नहीं चल सकती। तो जैसा कि हमने देखा कि परचेज़ कैसे होती हैं, परचेज़ कब होती हैं, क्यों होती हैं, कौन करता है परचेज़। तो इसका एक फ़्लो है, इसमें कुछ स्टेप्स हैं। फ़र्ज़ करें कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को कुछ चीज़ चाहिए, उन्होंने कोई प्रोडक्शन करनी है, अपनी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनानी है। तो उसमें वो देखते हैं जी कि इसमें जो है हमारे पास फ़लाँ चीज़ें हैं, तो फ़लाँ मटीरियल हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो वो उनको प्रोडक्शन करनी है तो वो अपना स्टोर वालों से, रॉ मटेरियल स्टोर वालों से कम्युनिकेट करते हैं, उनको बताते हैं कि जी हमने इतनी प्रोडक्शन करनी है, ये वाली प्रोडक्ट है, इसके हमने इतने यूनिट्स बनाने हैं, उसके लिए हमें इतना मटेरियल दरकार है। फ़र्ज़ करें 1 लाख यूनिट बनाना है हमने, तो उसके लिए हमें इतना बटन चाहिए, इतना हमें केमिकल चाहिए, इतना फ़लाँ जो भी चीज़ें हैं वो अपनी एक लिस्ट बना के वो स्टोर वालों को देते हैं। ठीक हो गया। स्टोर वाले फिर उसको अपने पास स्टॉक में चेक करते हैं कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ओके करते हैं जी कि हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इन केस अगर उनके पास वो चीज़ें जो हैं उनमें से कोई चीज़ें कुछ स्टॉक, कुछ मटेरियल अवेलेबल है और कुछ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो इस सूरत में वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लिखेंगे कि जी हमारे पास ये वाला मटेरियल है और ये फ़लाँ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम आगे प्रोसेस करके तो हम आपको एक लिमिट बता देते हैं कि इस डेट तक हम ये मटेरियल एक्वायर कर लेंगे या परचेज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया प्रोडक्शन से जो लिंक था रॉ मटेरियल स्टोर का, परचेज़ का। अब परचेज़ वाला जो अपना काम स्टार्ट करता है वो करता है कि जब उसको प्रोडक्शन वाला लिखता है कि जी हमें ये वाला मटेरियल चाहिए, तो वो लिखता है मटेरियल रिक्विजिशन नोट, स्टोर को लिखता है, रॉ मटेरियल स्टोर को। ठीक है, तो उसमें वो फिर जो रॉ मटेरियल स्टोर वाले बंदे हैं वो अपना देखते हैं, उनके पास जो चीज़ें नहीं हैं तो वो फिर अपनी एक परचेज़ रिक्विजिशन लिखते हैं परचेज़ डिपार्टमेंट को। परचेज़ डिपार्टमेंट को वो परचेज़ रिक्विजिशन लिखते हैं और रिक्विजिशन का जो सैंपल होता है उसमें डेट होती है, मटेरियल होता है, कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, उसकी क्वांटिटी होती है, उसकी क्वालिटी होती है, उसका सारा एक प्रोसीजर होता है, सारा उसका एक प्रोफार्मा होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनीज़ के अंदर बना होता है, या बनाना भी हो तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, परचेज़ रिक्विजिशन बनती है, वो परचेज़ डिपार्टमेंट को जाती है। परचेज़ डिपार्टमेंट उस पर फिर अपना काम शुरू करता है और वो परचेज़ रिक्विजिशन के बाद वो एक लेटर लिखता है अपने मुतलका सप्लायर्स को। सप्लायर्स को लेटर लिखता है कोटेशंस के लिए। कोटेशंस मुख्तलिफ़ किस्म की जो भी हैं रिलेटेड मटेरियल से मुतलका सप्लायर हैं उनको कोटेशन लिखता है कि अपनी अपनी कोटेशन हमें दें। वो जो सप्लायर्स हैं वो अपनी कोटेशंस भेजते हैं, तो जो लेटर लिखा जाता है उसमें सारी क्वालिटी, क्वांटिटी,
प्राइस हर चीज़ मौजूद होती है, तो वो सप्लायर अपनी कोटेशंस भेजते हैं, फिर सप्लायर्स के डिफरेंट सप्लायर्स की कोटेशंस आती हैं, और फिर परचेज डिपार्टमेंट उनको वेरीफाई करता है, चेक करता है। तो जो भी प्राइस, प्रोडक्ट, क्वालिटी, क्वांटिटी जो भी परचेज डिपार्टमेंट को बेहतर लगती है उसको वो ओके करके उसके बाद अप्रूवल होती है कोटेशन की, फिर वो जो सप्लायर सेलेक्ट किया जाता है उसको परचेज ऑर्डर भेज दिया जाता है कि ये वाली क्वांटिटी, क्वालिटी, प्रोडक्ट इतनी हमें चाहिए, इसकी ये प्राइस फाइनल होगी हमारी, इस पे हम आपको पेमेंट करेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर परचेज़ ऑर्डर है। उसके बाद परचेज़ डन होती हैं। परचेज़ डन होने के बाद वो हमारे प्रेमिसेस में आती हैं। गेट के अंदर आने के बाद, गेट के अंदर आने से पहले उस पर गेट इनवर्ट गेट पास बनता है, जो कि गेट कीपर जो उधर कोई बंदा बैठा होता है। बाज़ कंपनियों में सिक्योरिटी वाला बनाते हैं, बाज़ अच्छी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनमें उधर ही कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, उसी में इन्वर्ट गेट पास बन जाता है। इन्वर्ट गेट पास बनने के बाद फिर चीज़ें जाती हैं स्टोर में, वहाँ पे इंस्पेक्शन होती है, उनकी वेरिफिकेशन होती है, क्वांटिटी चेक होती है, क्वालिटी चेक होती है, और उनको जो है ऑर्डर उसके साथ वेरीफाई किया जाता है कि जो हमने ऑर्डर किया था उसी वो उतनी ही चीज़ें आई हैं, क्वांटिटी उतनी ही है, जो चीज़ हमने मंगवाई थी वही चीज़ है या उसके अलावा तो नहीं है कोई। अगर तो सारा कुछ ओके है तो फिर बाज़ कंपनीज़ हैं वो अपना सीधा गुजर रसीद नोट डाल देती हैं। बाज़ कंपनीज़ जो हैं, अच्छी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनमें क्वालिटी चेकिंग का भी एक डिपार्टमेंट सेपरेट होता है। तो वो क्वालिटी चेक करते हैं कि जी जो प्रोडक्ट आई है क्या वो क्वालिटी पे हमारी पे पूरी उतरती है या नहीं उतरती। तो वो क्वालिटी चेक करते हैं उस प्रोडक्ट की। अगर तो वो ओके है तो फिर वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए वो आगे चली जाती है। अगर वो उसमें कोई क्वालिटी में इशू है, वो हमारे स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतर रही, तो फिर वो उसको सप्लायर को वापस भेजते हैं कि जी ये क्वालिटी हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। अगर इफ़ ओके, then the store supervisor will book गुड रिसीट नोट, जिसको कहते हैं कि जो चीज़ें उसके पास रिसीव हो गई हैं उनका वो एक एंट्री करेगा, एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, जो उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं गुड रिसीट नोट, जीआरएन बोलते हैं इसको। तो वो गुड रिसीट नोट बनाएगा, उसमें वो उस प्रोडक्ट का नाम, सप्लायर का नाम, क्वांटिटी, सारी चीज़ें एंटर करके, तो वो जो जीआरएन है वो अकाउंट्स में आएगी जीआरएन, और इन अकाउंट्स वालों को इनवाइस रिसीव होगी सप्लायर की तरफ से, और वो इनवाइस प्लस जीआरएन प्लस और कोई डॉक्यूमेंट हैं साथ, काफ़ी डॉक्यूमेंट होते हैं, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट होते हैं। कहीं पे अकेली इनवाइस होती है साथ में, कहीं पे पैकिंग वाला भी होता है, कहीं चीज़ साथ पेज होता है, और भी काफ़ी पेजेस होते हैं। तो वो सारे एक पेपर, एक डॉक्यूमेंट बन के, तो वो फाइनेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले उसकी इनवाइस बुक कर देते हैं। तो इस तरह हमारा जो है वो परचेजेस बुक होती हैं, सप्लायर क्रिएट हो जाता है, और दैट्स ऑल। इससे आगे हम देखते हैं कि इससे आगे हमने कुछ जनरल एंट्रीज़ की हैं। जनरल एंट्रीज़ में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम एसन ऑफ ₹10,000 एंड पेमेंट विल बी मेड विद इन 50 डेज आफ्टर गुड रिसीट। तो जिस दिन गुड रिसीव हो जाएंगी उसके 15 दिन बाद हम एसन साहब से 10,000 की परचेज़ की है तो उसकी पेमेंट करेंगे। तो पहले परचेजेस करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 से, एसन अकाउंट सप्लायर हमारा क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। तो व्हेन पेमेंट डन 15 दिन बाद, तो एसन अकाउंट 10,000 से डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारी एक बेसिक सी जनरल एंट्री हो गई। उसके आगे देखते हैं क्या है। उसके आगे है दूसरा प्रोसीजर है कि अगर हम परचेज केमिकल फ्रॉम एसन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड फॉर 100,000 ऑन क्रेडिट ऑन यकम जनवरी 2022 एंड पेमेंट विल बी मेड विद इन 40 डेज, इफ़ पेड बिफोर गेट 5% डिस्काउंट। तो इसमें ये सप्लायर ने हमें थोड़ी सी फेवर दिया है कि आप हमसे क्रेडिट पे चीज़ें खरीद रहे हैं 1 लाख की, तो अगर आप 40 डेज़ उसकी जो है मैच्योरिटी डेट है, पेमेंट डेट है मैच्योरिटी, तो अगर आप 40 डेज़ से पहले हमें पेमेंट करते हैं तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। ठीक है। तो हमने 1/1/2022 को ख़रीदी थी, हमने 20 दिन बाद उसको पेमेंट कर दी, तो उसने 5% डिस्काउंट दे दिया हमें, तो उसकी हमने ये नीचे जनरल एंट्री कर दी। ठीक हो गया। इसमें एक और भी है कि अगर कुछ चीज़ें, कुछ गुड्स जो हैं वो हम वापस सप्लायर को वापस कर देते हैं कि जी हमारे आपकी चीज़ें ठीक नहीं हैं या ये थोड़ी ख़राब है, तो उस सूरत में भी एंट्री ऐसे ही होगी, लेकिन परचेज डिस्काउंट की जगह परचेज रिटर्न्स आ जाएगा। ठीक हो गया।
तो इस तरह से हम एंट्री करते हैं। इसमें ये मैंने पेमेंट की जो मैंने डिस्काउंट की एंट्री दिखाई है, इधर आपको सिर्फ ये परचेज़ की एंट्री सेम होगी। 1 लाख से परचेज़ केमिकल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पेएबल 100,000 से एहसन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड को क्रेडिट हो जाएगा। तो ये मैंने जो है वो पेमेंट की एंट्री दिखाई है, इधर परचेज़ की एंट्री सेम होगी जो जिस तरह पहले आपको दिखाई है। ठीक है, ये हो गया एक और प्रोसीजर हो गया। तो इसके आगे हम देखते हैं कि अगर चीज़ें इंपोर्ट की हैं, वो तो थी हमारी लोकल परचेजेस का प्रोसीजर और है, तो इंपोर्ट्स का प्रोसीजर और है। तो if goods are imported, then the scene will be different. In import, we open the ledger in current assets within the name LC margin and book all expenses in this ledger until completion of purchase procedure. And when asset is completed and closed, then entry will be purchase particular head डेबिट हो जाएगा, एलसी मार्जिन क्रेडिट हो जाएगा, एलसी मार्जिन विल बी ज़ीरो। ठीक है, इसमें एलसी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक अलहदा से प्रोसीजर होता है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं, बैंक इन्वॉल्व होते हैं। इसका एक अलहदा से बाज़ कंपनीज़ में तो फाइनेंस वाले ही करते हैं, बाज़ जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, अच्छी कंपनीज़ हैं, उनमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिपार्टमेंट सेपरेट होता है। तो वो ये सारा प्रोसीजर सर अंजाम देते हैं, एलसी ओपन करवाते हैं, फिर सप्लायर से सारी कन्वर्सेशन करते हैं, फिर चीज़ें मंगवाते हैं, उसके बाद उसकी कस्टम क्लियरेंस, उसके बाद उसकी डिलीवरी के बाद साथ इंश्योरेंस वगैरह जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे उसकी एक पूरी मुकम्मल फाइल बनती है, डॉक्यूमेंट बनता है। तो उसके बाद इसकी एंट्रीज होती हैं। तो ये एलसी में जो जो चीज़ें आती हैं, जो मैंने कुछ लिखी हैं, एलसी ओपनिंग चार्जेस, इनवॉइस अमाउंट जो है, जो उसकी परचेज अमाउंट है, प्रोडक्ट की इंश्योरेंस पेड है, कोई कस्टम क्लियरेंस है, फ्रेट है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो इसमें ये अब जब आप एंट्री कराएंगे तो इसमें जो है सेल टैक्स और इनकम टैक्स अपने हेड में जाएंगे, अलहदा से अपने हेड में जाएंगे। बाकी जो एलसी की कॉस्ट है, एलसी की कॉस्ट में चली जाएगी, तो ये एक्सपेंसेस अपने अपने हेड में चले जाएंगे। तो ये इस तरह से जो हमारी इंपोर्ट की जो है ना प्रोसीजर कंप्लीट होता है। अब इसकी वेरिफिकेशन, इसका इंटरनल ऑडिट, इसका इंटरनल कंट्रोल, वो एक सेपरेट हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह। उस पर मैं आपको बताऊंगा कि इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं, हमारी परचेजेस ओके हैं या नहीं हैं, इसकी इश्यूएंस ओके हो रही है या नहीं है। वो एक इंटरनल ऑडिट का एक टॉपिक है, वो एक सेपरेट टॉपिक है। वो उस पर मैं अगला लेक्चर इंशाल्लाह उसी पे हम पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए ये आज का हमारा परचेज़ का प्रोसीजर था। तो अगर आपको कोई इशू हो, कोई समझ नहीं आई, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।